कुदरत के आगे हम सब हार जाते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में इस तरह का कार्य कर देना जो हमें लगता है पूरी दुनिया में अंगदान के क्षेत्र में जो इस परिवार का, इन दोनों का योगदान है, उसको ये दुनिया भूलेगी नहीं, हम सभी नहीं भूल सकते। शायद यही कारण है कि आज सदियों नहीं भूल सकते। और ये घटना लगभग 2 साल पहले हुई थी। तो हम लोग मन की बात सुनते हैं, लेकिन आज मन की बात से ये बात हम सब तक पहुंची है, पूरे देश के लोगों तक पहुंची है, और तब जाकर के ये बात पता चली है। कहानी सुनते समय कौन है पत्थर भी रो देगा। तो ऐसी स्थिति में हम सब एक छोटा सा सम्मान इस परिवार की तरफ से आपको, आपके उस करेज के लिए कि विपरीत परिस्थिति में भी आप लोग एक ऐसा मानवीयता को सजाने वाला कार्य किया आपने। तो अब आपको ही मैं बोलूंगा, तो शब्द आप उनके सामने अपनी फीलिंग्स रखें। प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद, उनकी टीम को भी धन्यवाद कि इस घटना को आज पूरी दुनिया के सामने लाए। और शायद यही कारण है कि आज मन की बात कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन दुनिया में बहुत सारी खबर है, न्यूज़ है, चैनल है, मीडिया है, अखबार है, लेकिन मन की बात ऐसी ऐसी चीज़ों को संसार के सामने ला रहा है जिस पर आमतौर पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। घटना घटी होगी तो उस समय इनके परिवार पे तब भी क्या बीती होगी, कि हम विचार कर सकते हैं उनके आसपास मोहल्ले में, रिश्तेदारों में। लेकिन उस घटना में, उस दुखद घटना में एक कितना बड़ा एक आशा की किरण ये दिखा दिया कि हम ऐसी परिस्थिति में भी कुछ कर सकते हैं जो दुनिया याद रखे। तो हम आपको, आप अपनी भावनाओं को लोगों के सामने रखें। थैंक यू जी। सात्विक फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में सभी भाई बहनों को मेरा और मेरे परिवार से अदब सत्कार। जैसे हमारा देश एक गुलदस्ता है, उसमें अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग रंग रूप है। वो इतना सुंदर गुलदस्ता है। वैसे ही आज सात्विक फाउंडेशन ने अलग अलग लोगों को एक मंच पे इकट्ठा करके, मेरे को लगता है कि इतना सुंदर गुलदस्ता बनाया। और उससे बड़ी बात जो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी बेटी को इस मंच से याद किया गया। उस बेटी की वजह से हमारे परिवार को सराहा गया, हमको सराहा गया। हम इतने काबिल नहीं है, ऐसे कार्य भगवान अपने आप हाथ पकड़ के करवाता है। हम इतने बहादुर लोग नहीं है। यूसी की कृपा है। गुरु नानक साहब का फलसफा यही है, साझीवालता का संदेश देते हैं, मानवता का संदेश देते हैं। तो मेरे को लगता था कि सेवा अगर दाएं हाथ से की जाए तो बाएं को नहीं पता चलनी चाहिए। तो हमने तो इसी सोच से किया था, लेकिन आज लगता है कि नहीं, हमें हर एक को बताना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे लिए फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने कहा कि मैं भी अपने अंगदान करूंगा। स्टीव जी ने, मेरे पास कुछ पत्रकार जो इंटरव्यू लेने आए, उनमें से कुछ लोग कह के गए कि हम अंगदान करेंगे। तो मेरे को लगता है कि हमारी बेटी एक चानन मुनारा बन गई। एक उसकी वजह से अगर आप अपने अंग लोगों को, बहुत बड़ी सूची है उन लोगों की जिन्होंने अपने दुर्घटनाओं में किसी बीमारी की वजह से जिनके अंग खराब हो चुके हैं या खत्म हो चुके हैं। तो अगर हम सभी लोग इस सोच से कि जब हमारा शरीर, आत्मा निकल जाती है तो शरीर हमारा मिट्टी के समान, 5 तत्वों का बना शरीर 5 तत्व में मिल जाता है। रीति रिवाजों के मुताबिक कोई इस शरीर को दबा देता है, कोई जला देता है, अंत 5 तत्व में विलीन होना होता है। तो अगर आत्मा निकलने के बाद हमारे जो अंग कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं,
अगर वो अंग किसी और के काम आ जाए तो हमें, मेरे को लगता है कि सभी को आगे आके इस कार्य के लिए अपना योगदान देना चाहिए। हमारी बेटी अपने आप में एक बहादुर बेटी कहूंगा मैं। वो हमारी बेटी तो रह गई है, वो भारत देश की बेटी है, पूरे भारत की बेटी बन गई है। तो उस बेटी को बीमारी से लड़ते हुए मैंने देखा था। वही एक कारण था जिसकी वजह से हमको लगा कि इसका आने का दुनिया में कोई मकसद है। क्योंकि जब 24 दिन को उसको हार्ट अटैक आ गया तो बिल्कुल सांसें छोड़ गई। तो मेरे मिसेज ने मुंह से सांस दे के उसको हॉस्पिटल तक लेके गए। हम सुबह 4:30 बजे, डॉक्टर्स ने उसको बचा लिया, लेकिन उसका दिल कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो हमें पता चला कि उसके दिमाग में एक वेन ऑफ गैलन मालफॉर्मेशन नाम की बीमारी है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक नाड़ियों का गुच्छा बना हुआ है। तो उसकी वजह से उसका दिल जो सही काम नहीं कर रहा, उसके दिल के एक हिस्से में ब्लड इकट्ठा हो रहा था, जिसकी वजह से उसका आकार बड़ा हो रहा। तो जैसे मैंने माननीय पीएम साहब से बातचीत में बताया कि उसका इलाज संभव नहीं था इतनी छोटी उम्र में। बहुत कोशिश की डॉक्टर्स ने, लेकिन नहीं बचा पाए। तो वही एक कारण था जिसकी वजह से हमने उसके अंगदान करने की सोची। तो भगवान, मेरी बेटी, आपकी बेटी, वो उसका नाम सदा ही अमर हो गया। सभी का आपका धन्यवाद। आप सभी ने हमें यहाँ पे बुला के इतना मान दिया। सभी सत्कारित राजनीतिक लोग, धार्मिक शिक्षित, सभी का मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। सभी लोगों का जिन्होंने आज हमें इस काबिल समझा कि हमारी बेटी के कारण आपने इस स्टेज पे मौका दिया। धन्यवाद। हमारी बेटी का हमने नाम रखा था अबाबत। आप गूगल पे सर्च करोगे तो अबाबत का मतलब ही किसी की मदद करके उसके जिंदगी को संपूर्ण करना। तो शायद इसी लिए आई थी। एक मैं और बता दूं कि भाग्यवश मैं एक देशभक्त परिवार से संबंधित हूँ। मेरे नाना जी सरदार वासुदेव सिंह, वो 10.5 साल लाहौर सेंट्रल जेल में शाही कैदी रहे हैं। गोरों ने उस कोठरी का नाम ही रख दिया था कि ये वासुदेव यहाँ से निकलेगा नहीं, लेकिन उन्होंने अपना जीवन, तशद्दुद बहुत हुआ था, उनको कुछ अंग भी खत्म हो गए थे, लेकिन वो ठीक निकल के आ गए। मेरे नाना जी के छोटे भाई अंडमान निकोबार में काले पानी की सजा काट के आए। मेरे माता जी के फुफड़ जी, वो एक्स MP रहे सरदार तेजा सिंह संतर। उनकी इतनी बड़ी कुर्बानी है कि उन्होंने देश को आजाद करवाने में अपने सारे परिवार का बलिदान दे दिया। जब वो संघर्ष में चल रहे थे तो सारा परिवार ही उनका खत्म हो गया पीछे से ही। तो मैं कहता हूँ शायद उसी ब्लड लाइन की वजह से ही परमात्मा ने हमें दिया। तो एक बार फिर आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मैं जब दिल्ली आया तो मुझे दीपक से मुलाकात हुई, और आज दीपक ने फिर से दिल जीता है। वैसे तो दीपक का काम जलना है, लेकिन ये सात्विक फाउंडेशन और उसके तहत जैसे जैसे लोगों का चुनाव हुआ है, उनमें हम सभी, अगर मेरा भी सम्मान हो रहा है और जितने लोगों का कितने लोगों का सम्मान हुआ है, तो जितने लोगों का सम्मान हुआ वो ये बहुत विशेष सम्मान इसलिए हो गया क्योंकि इसमें हम अबाबत के माता पिता का भी सम्मान रखते हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत खास है और मैं दीपक को जानता हूँ। दीपक कमाल का इंसान है। जब सतीश भाई साहब अध्यक्ष थे तो देखिए कितनी मजेदार बात है। जब सतीश उपाध्याय जी अध्यक्ष थे, हम लोग जस्ट इनके कार्यकाल में आए थे, सांसद बने थे। तो अब ये बात रिकॉर्ड में आनी चाहिए। मैं देखता था कि ये कैसे समन्वय बनाता है।
अब हम सांसद थे, भैया हमारे अध्यक्ष थे, तो ये जितना भी पोस्टर लगाते थे तो पोस्टर पे इनके सतीश भाई साहब बहुत प्रमुखता से होते थे। एक दिन देखा कि मैं भी उस पोस्टर पे हूं, और फिर हमसे दीपक जी मिले, तो जो राजनीतिक लोग हैं वो पोस्टर पे फोटो के आकार प्रकार को लेकर के क्या चलता है ये वो समझते हैं, साइज को देख के भी समझते हैं, साइज को भी देख के समझते हैं। तो मैं इनको बोला कि देखो, तुम्हारी पोस्टर से पता चलता है कि तुम सतीश भाई साहब के बहुत करीबी हो, जरा मेरी फोटो छोटी लगाना, नहीं तो भाई आपसे नाराज हो जाएगा। तो ये हमसे बोले कि मैं सतीश उपाध्याय जी को जानता हूं, और फिर मैं बाद में महसूस, जब मैं अध्यक्ष बन गया तो फिर और किसी का ये पोस्टर लगाते थे मेरे फोटो के साथ। तो सबको इतना सम्मान देके, और चाहे आज भी इनके जीवन में ठीक है जो नेता से संपर्क होगा उसी का लगाएगा कोई कार्यकर्ता, लेकिन किसी को छोटा नहीं करते, ये सबको उसके कद के अनुसार महत्व देते रहते। और इनकी एक और खासियत हमने देखी सतीश भैया, भाई साहब आप सब लोग जो मंच पे हैं, जिन देश के ऐसे लोगों से जिनको हमको लगता था यार इस आदमी से मेरा कभी परिचय होता, हम इनके साथ बैठते चाय पीते, और हमने इनको कहा कि वो आदमी के साथ मैं बैठना चाहता हूँ, तो अगले 10 दिन में वो आदमी हमारे घर पे कॉफी पी रहा होता था। इतनी बड़ी इनकी ताली बजाई, ये छोटी बात नहीं। अब मैं नाम नहीं लूंगा कि वो कौन कौन से लोग थे, कैसे देश के बड़े बड़े लोग। तो मैंने देखा कि ये व्यक्ति रिलेशन बनाना कैसा जानता है, और उसके बाद ये हम लोगों से आके बोलते थे हमें पद दो, तो मेरा पद बस चलता तो मैं अपने हट के इन्हीं को बना देता, इतना काबिल आदमी। लेकिन आज भी ये नए नए कार्यक्रम, और एक बड़ी खास बात देखता हूं मैं, ये मेरे पास आते हैं कोई काम, भाई साहब ये काम है और इनका काम है। हमने कहा कि हाँ हाँ ठीक है कर देंगे, हो जाएगा। अरे भाई साहब आप महान हैं, खुश हो जाते। और कभी लेके आए, इनका भाई साहब ये काम है, हमने कहा कि नहीं यार ये काम तो हो ही नहीं सकता। हाँ हो ही नहीं सकता भाई साहब, गलती से आ गए थे, खत्म हो गई, 1 सेकेंड में वो बात खत्म। तो अपने नेता के साथ इतना, ऐसा कार्यकर्ता बहुत कम मिलते हैं। नहीं तो पता चले अपने मन का हो तो ठीक है, नहीं अपने मन के हो तो जा नेतागिरी तुम्हारी गई भाड़ में, और चले अपने रास्ते। तो इसके लिए दीपक का बहुत तालियों से स्वागत होना चाहिए। और इनकी टीम हमेशा अच्छे कार्यक्रम करती है, और ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में आपने अपना कद मेरे मन में तो और बहुत बड़ा कर लिया। आप ऐसे ऐसे लोगों को चुन के, तो मेरा मन किया कि निकाल दूं, नहीं तो पता नहीं निकाल दिया। जरूरी है बोलना। नहीं, मैं दीपक, मैं जब अध्यक्ष था तो मनोज जी मेरे टेन्योर में सांसद बने थे, और दीपक पहले कांग्रेस में होते थे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। वास्तव में दीपक को मैं कह सकता हूं कि सेवा में 24 कैरेट, अगर किसी को कहने की जरूरत है तो ही इज 24 कैरेट। और उस 24 कैरेट का ही नतीजा है कि आज हम सम्मानित नहीं हुए हैं, इनके साथ खड़े होकर के हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। फर्क है। दूसरा, दीपक ने जो मेरा दिल जीता, हमारे पास राजनीति में बहुत लोग आते हैं, लगभग पूरे लगातार 1.5 साल सफदरजंग हॉस्पिटल पर मंगलवार को 12 बजे जो वहां सफदरजंग में जो इलाज कराने वाले आते हैं, और जब हम खाना भोजन वितरण के लिए वहां जाते थे, आप यकीन मानिए कई बार तो मेरे सामने ऐसा हुआ कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग आए जो अपने बच्चों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेके आए हैं, और 24 घंटे से उन्होंने अन्न का दाना अपने मुंह में नहीं डाला, और जब हम वो भोजन वितरण करते थे तो भोजन उनके मुंह में जाता था। ऐसा सेवा का काम उसने सबसे ज्यादा प्रभावित मुझे दीपक ने किया, और 1.5 साल इस काम को हम करते रहे, और पिछले 54 हफ्ते से लगातार ये भोजन वितरण का काम कर रहे हैं। ईश्वर ऐसे ही, और जो करते हैं वो दिल से करते हैं।
जो करते हैं वो दिल से करते हैं, इसलिए मैंने उनको 24 कैरेट का। तो मैंने पूछा कि साध्वी जी आप क्या क्या करती हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जब ये संस्था बनाई होगी तो किस प्रकार के विचार इनके मन में रहे होंगे, क्योंकि कोई भी आप संस्था बनाते हैं तो आपके मन में एक कल्पना होती है, आपके मन में एक विचार होता है, आपके मन में एक सपने होते हैं कि मुझे ये करना है। और सात्विक फाउंडेशन में बहुत सारे अवार्ड फंक्शन में जाने का मुझे अवसर मिलता है, मौका मिलता है, मैं जाता भी हूं। और अभी जब से मैं स्टेज पर हूं, जिस प्रकार के लोगों को आपने अपनी इस फाउंडेशन के माध्यम से पुरस्कृत किया है, मैं कह सकता हूं कि आपका जो नाम है सात्विक, सात्विक का अर्थ ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, यानी सत्य की ओर जाना। तो इसलिए जब आप लोगों को पुरस्कृत कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूं कि आपके वैरायटी ऑफ समाज में जो लोग हैं, चाहे वो कथक की नृत्यांगना है, बहुत यंग नृत्यांगना थी, छोटी सी बच्ची जिसकी प्रतिभा के बारे में हमने एक वीडियो देखा, कितनी प्रतिभा उसके अंदर है कि फादर ने बताया। उसके बाद नाटक लेखन, बुक राइटर, यानी अलग अलग तरह के वॉक्स ऑफ लाइफ से लोगों को आपने जोड़ा है। और उनमें से कुछ लोगों को तो मैं भी जानता हूं जिनको आपने यहां बुलाया है। और यहां जयपुर से आकर दिल्ली में लोगों का उत्साह बढ़ाना, लोगों को पुरस्कृत करना, ये सब फाउंडेशन जो है, जब हम स्टेज पर आते हैं यहां पर, तो हम दूसरे लोगों के लिए आदर्श बनते हैं। और उससे ज्यादा मुझे जो प्रभावित आपकी बात ने किया, जब हम दीप प्रज्वलन कर रहे थे, तो यहां पंजाब से आपका नाम मैं भूल रहा हूं, सुखविंदर जी और उनकी पत्नी दोनों आए हुए हैं। और इस बार जब देश के प्रधानमंत्री जी ने मन की बात का कार्यक्रम किया था, तो उसमें इनकी बच्ची के संदर्भ में इन्होंने जो ऑर्गन डोनेशन किया, पूरे देश ने इस बात को देखा और पूरे देश ने उससे प्रेरणा ली। यानी देश की यंगेस्ट डोनर 39 डेज तो आप कल्पना कर सकते हैं। 39 डेज आपके मन में कुछ सोच भी नहीं आ सकता उस बच्चे के लिए। लेकिन मैं आप दोनों के लिए नतमस्तक हूं कि आपने ये जो ऑर्गन डोनेशन है, और देश में ऑर्गन डोनेशन की बहुत आवश्यकता है। हम किसी को, मैंने अपनी आई डोनेशन कॉलेज डेज में ही कर दिया था, लेकिन अब मेरा विचार है कि अपने पूरे शरीर का डोनेशन भी मैं शीघ्र ही इसको करूंगा। कारण है कि एक व्यक्ति की डोनेशन से कई बार एक्सीडेंट में बहुत सारे केसेस होते हैं, उन केसेस में भी ऐसा होता है कि हमको ध्यान में नहीं रहता, लेकिन हम कितने लोगों को एक उस डोनेशन से, एक बॉडी से कितने लोगों को हम जिंदगी दे सकते हैं। इससे बड़ा परोपकार, इससे बड़ा दान मुझे लगता है कि कोई हो नहीं सकता। और इसलिए आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि आपके विचार में ये जो आया कि किन लोगों को जिंदगी उसके कारण से, यानी आपका जो बच्चा है 39 डेज का, आज भी वो जीवित है। आपने उसको आगे के लिए और उम्र दे दी। वो तो शरीर से चली गई, लेकिन वो किसी ना किसी के शरीर में जिंदा है। ये जो सोच है, ये विचार है, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आपने स्पेशली इनको आज बुलाया भी है। मुझे जब दीपक ने बुलाया तो मैं कहीं कार्यक्रम में था, मैंने कहा नहीं, मैं इस कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा। और मैं अपने आप को किसी कार्यक्रम में आकर के कोई अतिथि नहीं मानता हूं। हम तो आपके परिवार के सदस्य हैं, और परिवार के सदस्य के रूप में हम सब लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। जब हम किसी को पुरस्कृत करते हैं तो हम निश्चित रूप से किसी को प्रेरित करते हैं, क्योंकि आगे भी, जैसे अभी स्टेट डॉग के बारे में वोरा फाउंडेशन की मिस बोरा ने आकर के कहा, वास्तव में सबकी बहुत जरूरत है। ये समाज में जिसने हमको जन्म दिया है, उसको कुछ हमको वापस भी करना है।
क्या केवल हम प्रकृति से लेते ही रहेंगे? क्या हम भगवान से हमेशा मांगते ही रहेंगे? क्या हमारा कोई दायित्व नहीं है? ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, स्वयं का मूल्यांकन, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को करने की जरूरत है। देश आज आजादी के अमृत काल में है। देश ने 75 साल आजादी के पूरे किए हैं। एक लंबा सफर भारत ने प्रगति का सफर तय किया है, और उस सफर में आज पिछले 60 साल की बात तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन गत 14 वर्षों में देश ने जो प्रगति की है, जिस प्रकार से, केवल एक घटना कहकर के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, भारत की पहचान, भारत के झंडे की पहचान हम तो सब देश में जानते ही थे। अभी G20 भी हमारे देश में चल रहा है। देश के, पूरे विश्व के जो G20 कंट्रीज हैं, ताकतवर कंट्रीज हैं, जो पूरे विश्व का व्यापार तय करते हैं, बिजनेस तय करते हैं, वो सब यहां पर हैं। और इस बार ये G20 लार्जेस्ट एवर फंक्शन है, जिसमें 200 मीटिंग्स इन 56 सिटीज इंडिया में G20 नवंबर तक चलने वाला है। 43 हेड्स ऑफ स्टेट, चाहे वो IMF है, WTO है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 9 साउथ एशियन कंपनीज के हेड भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी लगातार 56 शहरों में, अभी मैं कश्मीर में गया था तो वहां G20 की तैयारी चल रही थी। हमने कभी कल्पना नहीं की कश्मीर में G20 की इस तरह से तैयारी हो सकती है। तो भारत की पहचान, भारत के झंडे की पहचान, जो मैं कहना चाह रहा था आपको, अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध आपके सामने चल रहा है, और हुआ भी। उस समय भारत के बच्चे भी वहां उस युद्ध में फंसे थे, और जब उनको इवैक्यूएट करना था तो दोनों ही कंट्रीज ने कहा कि जहां भारत का झंडा लगा हुआ होगा उसको कोई भी छेड़ेगा नहीं। तो जहां भारत के लोग तो वापस गए ही, लेकिन मजे की बात है कि जो हमारा पड़ोसी कंट्री है पाकिस्तान, पाकिस्तान के छात्र भी भारत का झंडा लगा करके उस युद्ध क्षेत्र से वापस आए। ये भारत के झंडे की ताकत है।